अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। सो आई होप सब लोगों के मिड टर्म एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे से एंड हो गए हैं और डेफिनेटली सब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा। इन केस अगर किसी का कोई पेपर ड्यू टू सम रीज़न, ड्यू टू सम इश्यूज अगर क्वेश्चन को ठीक नहीं हुए, आई विल ट्राई कि आप लोगों को मैक्सिमम एंटरटेन कर सकूं। बट इट डजेंट मीन कि जिसने बिल्कुल भी मेहनत नहीं की, स्ट्रगल नहीं की, उसको भी उसी तरह हम ग्रेड करें जिसने बैठ के पढ़ा है। तो इंशाल्लाह उन चीज़ों को देखेंगे। एनीवे, एज यूजुअल हमारा वही हम प्रोसीजर रखेंगे बिकॉज ज़्यादा यूजफुल रहता है। लेक्चर में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेक्चर आपके साथ शेयर हो जाएगा। लेक्चर शेयर करते साथ ही आप कमिंग क्लास में खुद अपनी डिस्कशन करेंगे। सीआर और जीआर उस डिस्कशन को मॉडरेट कर रहे होंगे। चैप्टर आप लोगों को एक एक स्लाइड पे बड़ा डिटेल और एलेबोरेट डिस्कशंस करेंगे। क्वेश्चन आंसर अगर होंगे तो एक दूसरे से डिस्कस करेंगे, अदरवाइज यू हैव टू मार्क योर क्वेश्चंस और फिर वो सब क्वेश्चन मेरे पास पहुंच जाएंगे। और कमिंग सेकंड क्लास में हम अपनी इसी तरह चैप्टर को कवर किया करेंगे कि पहली क्लास के अंदर सब स्टूडेंट आपस में डिस्कशन किया करेंगे और सेकंड क्लास के अंदर आपके क्वेश्चंस का आंसर्स में किया करूंगा और उस चैप्टर के रिगार्डिंग अगर कोई डिस्कशन होगी तो मैं खुद आपसे डिस्कस करूंगा। एनीवे, हम लोगों ने चैप्टर 5 डिस्कस किया था, दैट वाज रिलेटेड टू इनपुट डिवाइसेस। फिर उसके बाद हम लोग नंबर कन्वर्जन्स पे चले गए। हम लोगों ने डेसिमल नंबर्स और बाइनरी कन्वर्जन को देखा। अभी हेक्साडेसिमल और ऑक्टल रहते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। बट बिफोर डूइंग दैट आज हम डिस्कस करेंगे अंडरस्टैंडिंग द आउटपुट। सो आई हैव टू स्टार्ट with my agenda. So today our agenda will be describe the type of output, explain the characteristics of the various display devices, describe the factors that affects the quality of LCD monitor and LCD screen, describe the various ways of to print and differentiate between a नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर एंड इम्पैक्ट प्रिंटर। प्रिंटर्स की दो टाइप्स होती हैं, उनको डिस्कस करेंगे। फिर डिस्क्राइब द यूज ऑफ द स्पीकर्स को देखेंगे। देन पर्पस एंड द फीचर ऑफ डाटा प्रोजेक्टर्स एंड गेम कंट्रोलर, आइडेंटिफाई द आउटपुट ऑप्शन फॉर द फिजिकल चैलेंज्ड यूजर। What is means by output? Output is a data that has been processed into useful form. अभी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था, रॉ फॉर्म को या डाटा को प्रोसेस करके दिखाना। जो प्रोसेस होकर चीज हमारे पास आती है दैट कॉल्ड इंफॉर्मेशन। प्री प्रोसेस जो चीज होती है रॉ मटेरियल दैट कॉल्ड अ डाटा। और वो कहते हैं आउटपुट इज अ डाटा दैट हैज बीन प्रोसेस्ड इनटू यूजफुल फॉर्म। ठीक है, वो डाटा है जो कि प्रोसेस हुआ यूजफुल फॉर्म के अंदर। हमारे पास डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस हैं जैसे कि आपको पिक्चर्स में नजर भी आ रही हैं। लेट्स मूव टूवर्ड्स the next slide. An output device is any type of the hardware component that conveys information to one or the more people. ऐसी डिवाइसेस जिसके थ्रू हम अपनी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, रिजल्ट्स देख सकते हैं, दैट कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस में डिस्प्ले डिवाइसेस हैं, प्रिंटर्स हैं, स्पीकर्स हैं, हेडफोन हैं, ईयरबड्स हैं, डाटा प्रोजेक्टर्स हैं, इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड्स हैं, फोर्स फीडबैक गेम कंट्रोलर हैं एंड टेक्टाइल आउटपुट हैं। फोर्स फीडबैक गेम कंट्रोलर मींस आपने अक्सर गेम कंसोल्स के साथ देखा होगा, आपके पास व्हील स्टीयरिंग्स होता है, पैडल्स होते हैं, रेस पैडल्स होते हैं, चेयर्स होती हैं, शूटिंग गन्स होती हैं। सो दैट कॉल्ड फोर्स फीड गेम कंट्रोलर। Display devices, a display device visually convey the text, graphics and the video information. ऐसी डिवाइस जिसके थ्रू हम अपने टेक्स्ट या ग्राफिक्स को देख सकते हैं। A monitor is a packaged as a separate peripheral LCD monitor and a wide screen. फाइन, मॉनिटर भी उसी चीज को कहते हैं, डिस्प्ले डिवाइस से ही एक्चुअली मॉनिटर आता है। ऐसी एक ऐसी डिवाइस, एक ऐसी स्क्रीन जिसके थ्रू हम अपनी चीजें देख सकते हैं। देन वी विल कॉल अबाउट द LCD। अब तो खैर ये LED में आ गए, पुरानी टेक्नोलॉजी LCD थी, दैट कॉल्ड लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यूज अ लिक्विड कंपाउंड टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन ऑन अ डिस्प्ले डिवाइसेस। एक्टिव मैट्रिक डिस्प्ले और पैसिव मैट्रिक डिस्प्ले। एक्चुअली इसकी स्क्रीन के अंदर बैक के ऊपर लिक्विड होता है। अगर आप अपनी कभी स्क्रीन्स को, टेलीविजन स्क्रीन्स को या लैपटॉप स्क्रीन्स को थोड़ा सा प्रेस करके देखें तो आपको उसके अंदर एक लिक्विड सा एक फील भी होता है। तो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट LCD. Display devices, the quality of the LCD monitor or the LCD screen depends primarily on resolutions, response time, brightness, dot pitch and contrast ratio. इन तमाम चीज़ों का कंपैरिजन या इन तमाम चीज़ों का जो टॉप पे जो चीज़ होती है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, दैट इज अ पिक्सेल्स। ये जो मेरी आपको स्क्रीन नज़र आ रही है, इस स्क्रीन के ऊपर देर वुड बी मल्टीपल डॉटेड, जो जो बहुत टीनी डॉट्स होंगे
और वो डॉट्स क्या करते हैं, मेरे डिफरेंट कलर्स को आपस में जोड़कर वो हमें एक डिस्प्ले दिखाते हैं, जो हम कहते हैं कि बहुत अच्छी रेटिना डिस्प्ले या वेक्यूल डिस्प्ले। दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द मॉनिटर्स जो कि अच्छे मॉनिटर्स होते हैं। उनका रीज़न ये है कि फॉर एग्जांपल ये स्पेस है, मैं एग्जांपल भी कोट कर रहा हूँ, इस स्पेस में मेरे पास अगर 1000 डॉट्स हैं तो हो सकता है आपके पास 2000 डॉट्स होंगे। तो जितने डॉट्स इंक्रीज करते जाते हैं डेफिनेटली उसके जिस एक डॉट को हम पिक्सल्स बोलते हैं, तो वो पिक्सल्स की रेशियो या क्वांटिटी इंक्रीज होती जाती है। दैट इज द पर्पज, उसकी क्वालिटी भी इंक्रीज होती है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट पिक्सल्स हम उसकी रेजोल्यूशन डिसाइड करते हैं, रिस्पॉन्स टाइम आता है, ब्राइटनेस आती है, डॉट पिच इसी को कहते हैं कि एक एक पिच के अंदर या एक एरिया के अंदर कितने डॉट्स हैं, और कंट्रास्ट रेशो। और इसी पिक्सल्स की मदद से हमारे पास ये डिसाइड होता है कि आपका ये जो मॉनिटर है, ये जो आपका डिस्प्ले है, कितनी हैवी ग्राफिक की वीडियोस को सपोर्ट कर सकता होता है जी। रेजोल्यूशन इज द नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पिक्सल। अभी थोड़ी देर पहले हमारी ये डिस्कशन हुई है, हायर रेजोल्यूशन यूजेस अ ग्रेटर नंबर ऑफ पिक्सल। अभी हम लोगों ने ये बात डिस्कस की, रेजोल्यूशन का मतलब ये कि वो जो छोटे छोटे डॉटेड होते हैं, डॉट्स होते हैं जो, दैट कॉल्ड अ पिक्सल्स, उन्हीं के कॉम्बिनेशन से हमारे पास रेजोल्यूशन बनता है जी। डिस्प्ले डिवाइसेस, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट जीपीयू भी बोलते हैं, कंट्रोल्स manipulation and the display of the graphic on a display device. LCD monitor use a digital signal and they should plug into a DVI port or HDMI port or the display port. मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दूं। होता एक्चुअली ये है कि हमारा सिस्टम जो है उसके पास हो सकता है स्क्रीन बहुत अच्छी लगी हो, फाइन, बहुत अच्छी स्क्रीन है, उसमें जो रेजोल्यूशन हैं, जो डॉट्स हैं, जो पिक्सल्स हैं, वो बिल्कुल फाइन क्वालिटी है और मैक्सिमम है, और वो मैक्सिमम ग्राफिक को सपोर्ट कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जब आपके सिस्टम के पास उस ग्राफिक फाइल को प्रोसेस करने की बारी आई, तो वो ग्राफिक हो सकता है इतना हैवी हो कि वो आपका सिस्टम उसको प्रोसेस ना कर सकता हो। सो फॉर दैट पर्पज हमें जिस तरह आप डिफरेंट प्रोग्राम्स को, डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस को, अगर मल्टीपल इंस्ट्रक्शन हमें एग्जीक्यूट करवानी हो, तो वी नीड टू extend our computer capability by using or by enhancing our RAM, by enhancing our processor, by enhancing some other resources. In the same way, if we want to enhance our graphic capability of our computer, we have to add a card that called the GPU, जिसको हम ग्राफिक कार्ड भी बोलते हैं और GPU भी बोलते हैं। इसका पर्पज क्या होता है? इसका पर्पज एक्चुअली ये होता है कि ये आपके सिस्टम के अंदर जो प्रोसेस, जो इंफॉर्मेशन आ रही होती है, जो हैवी ग्राफिक आ रहा होता है, उस हैवी ग्राफिक को प्रोसेस करने के लिए ये यूज किया जाता है। नेक्स्ट, प्लाज्मा मॉनिटर आर द डिस्प्ले डिवाइसेस दैट यूज अ गैस प्लाज्मा। अभी हम जिस एलईडी की बात कर रहे थे, डेफिनेटली एलसीडी से हम लोग प्लाज्मा की तरफ मूव कर गए। अब इनके अंदर लिक्विड नहीं होता, अब इनके अंदर प्लाज्मा, इसमें गैस होती है, स्क्रीन अप टू 150 इंचेस तक होती है ये, और इसमें वो ट्यूब्स या वो लिक्विड या वो टेक्नोलॉजीज नहीं है। ये प्लाज्मा मॉनिटर जो है वो गैस कॉन्सेप्ट की बेसिस के ऊपर काम कर रहे होते हैं। Televisions are also good output devices required a converter if you are connecting your computer to an analog television. Definitely ये इस लाइन का मतलब क्या है? require a converter if you are connecting your computer to an analog television. The reason is our monitor is based, or our monitor is designed to handle digital signals, fine. बट जो पुराने कंप्यूटर्स हैं, जो 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 टीवी हैं, जो हमारा केबल का जो सिग्नल है वो एनालॉग पे आता है। तो वो ये बता रहे हैं एक्चुअली इस पैरा के अंदर, क्योंकि आपने उसको एज अ मॉनिटर यूज करना है, तो देन यू हैव टू कन्वर्ट इनटू एक कन्वर्टर यूज होगा जी उसके लिए। डिजिटल टेलीविजन डीटीवी ऑफर्स क्रिस्पर हायर क्वालिटी आउटपुट। एचडी इज द मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ द डिजिटल टेलीविजन। जैसे जैसे हम अभी तो ये एचडी टीवी बता रहे हैं, जैसे इस तरह अभी हमारे पास 4K, 16K, 15K तक डिवाइसेस अब हमारे पास अवेलेबल हैं in market to deal and to handle the different sort of graphics. सॉरी, ये बैक पे आते हैं जी। वीडियो साइज मैटर, अच्छा ये मे बी वो मुझे कैन नॉट ओपन द स्पेसिफिक फाइल, चलें कोई बात नहीं, यहाँ पे एक वीडियो होगी जी, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। CRT मॉनिटर कौन से होते हैं? इज अ डेस्कटॉप मॉनिटर दैट कंटेन्स अ कैथोड रेज ट्यूब्स। कैथोड रेज ट्यूब होती है इसके अंदर, जिसके अंदर ये CMY की बेसिस पे बात काम करते हैं या RGB पे काम करते हैं। RGB स्टैंड फॉर रेड, ग्रीन एंड ब्लू, एंड CMY के
कैन, मेजेंटा, वाइट एंड ब्लैक, शायद ऐसा ही है कुछ। तो इसके बैक के ऊपर कुछ ट्यूब्स लगी होती हैं। ये बहुत पुराने वाले हमारे मॉनिटर्स है जिनका बहुत बड़ा साइज होता है, इनमें डिफरेंट ट्यूब्स होती हैं और ये साइज में बड़े होते हैं। और ये आजकल का जो हमारा हैवी ग्राफिक है, ये उन ग्राफिक्स को कभी भी सपोर्ट नहीं कर सकते, बिकॉज जो आजकल वाला जो हमारे पास ग्राफिक आ रहा है, सो कॉल्ड 4K 18K, जो इस तरह के हम लोग केस के अंदर ग्राफिक चले गए हैं, या हमारे पास HD टीवी में ग्राफिक्स चले गए हैं, दैट आर द बेस्ड ऑन प्लाज्मा और LED बेस्ड टेक्नोलॉजी। तो CRT मॉनिटर, एनीवे ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि CRT मॉनिटर जो हम लोग बेसिक यूज करते हैं वो हमारे पता है। प्रिंटर क्या करता है जी? प्रिंटर प्रोड्यूस द टेक्स्ट एंड अ ग्राफिक ऑन अ फिजिकल मीडियम, वी ऑल नो वेरी वेल। Printed information is called the hard copy or printout and the landscape or the portrait orientation. हम पेज को इस तरह रखते हैं तो ये हमारे पास पोर्ट्रेट होती है, और अगर मैं पेज को इस रुख प्रिंट करूं तो ये मेरे पास लैंडस्केप होती है। ऑल दो हमें पता है प्रिंटर हमारे लिए एज आउटपुट डिवाइस यूज होता है और इसकी प्रिंट की शेप को हम हार्ड कॉपी बोलते हैं। प्रिंटर परचेज करने से पहले ये कुछ 19 क्वेश्चंस हैं वी हैव टू आस्क। हमारा बजट कितना है, मैंने प्रिंट क्या करना है, कलर प्रिंटर चाहिए या नहीं, मुझे कितनी कॉपीज मेरी रिक्वायर होंगी, पेपर का साइज क्या होगा, मतलब सो एंड सो फॉर्थ। ठीक है जी। अच्छा, ये हमारे पास है प्रिंटर की वर्किंग, वेरियस वेज ऑफ यूज प्रिंटर, डॉक्यूमेंट एंड फोटोज। Printers are non-impact printers forms the characters and the graphic on a pieces of paper without actually स्ट्राइकिंग द पेपर। मैं थोड़ा सा इसको आपको बता दूं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स कौन से होते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स ऐसे होते हैं जो हम आजकल अपने घरों में यूज करते हैं। हम एक कमांड देते हैं, वो कमांड क्या करता है, एक्चुअली सिस्टम के एक्चुअली मैं आपको वर्किंग बता देता हूँ। वो क्या करता है, उस जो कमांड होती है, जो इंफॉर्मेशन है, वो पिक्चर है या वो डाटा है, उसकी एक इमेज लेता है और इमेज को एक हीट ड्रम के ऊपर, प्रिंटर के अंदर एक छोटा सा हीट ड्रम होता है, हीट ड्रम के ऊपर उसको प्रिंट कर देता है। फाइन। प्रिंट करने के बाद अब वो पूरा प्रिंटर, जो ड्रम है वो ब्लैंक है, उस ब्लैंक प्रिंटर के ऊपर एक इमेज प्रिंट हुआ, ये एक इमेज इंक के थ्रू थ्रो किया गया। अब वो प्रिंट जो हीट ड्रम है, वो हीट ड्रम क्या करते हैं, अपने आप को हिट कर देता है या अपने आप को पेस्ट कर देता है एक पेपर के ऊपर। तो एक्चुअली होता ये है कि वो कोई हमारी चीजें राइट नहीं करता, एक इमेज को लेकर मेरे एक पेपर के ऊपर एक इमेज को बना देता है, और वो हमारा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। फिर अगर ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है तो इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से होते होंगे? इम्पैक्ट प्रिंटर ये है कि अगर आपने शायद डिफरेंट, अभी तो शायद खत्म होते जा रहे हैं, बट अगर आपको पुराने बैंक्स में याद हो, जिसके अंदर कर 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 एक घड़ी की आवाज आ रही होती है जब प्रिंटर चल रहा होता है, या फिर आपको बड़े स्टेट बैंक में तो खैर आजकल भी अभी भी वो प्रिंटर्स लगे हुए हैं, डिफरेंट सुपर स्टोर्स के ऊपर लगे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगहों के ऊपर लगे होते हैं। वो क्या करते हैं, वो आपका करेक्टर जो है वो एक एक लाइन वाइज एक एक डॉट प्रिंट करते हैं। मैं उसकी थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं या डिटेल शेयर कर दूं। फॉर एग्जांपल अगर उसने, उस प्रिंटर ने ये ए प्रिंट करना है ना, फॉर एग्जांपल ये पूरी लाइन अभी मैं आपको नहीं समझाता, फॉर एग्जांपल ए प्रिंट करना है, ये चलिए ये वाला वर्ड प्रिंटर उसने प्रिंट करना है, तो ये जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है वो क्या करता है, वो भी उसी पास एक इमेज होता है, और वो क्या करता है, इस वर्ड प्रिंटर के साइडों पे जगह ब्लैंक है, वो जो उसकी नीडल है वो यहाँ पे हिट नहीं करेगी। जैसे ही उस यहाँ पे पहुंचेगी उसको एक इमेज मिलेगा अपने उस ड्रम के ऊपर, वो टिक 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 यहाँ पे प्रिंट हिट करेगा, फिर यहाँ से खाली आएगा, फिर यहाँ पे हिट करेगा ये आई वाले डॉट के ऊपर, फिर इस तरह हिट करता। मतलब ये इस तरह हो सकता है, वो इस लाइन वाइज रो वाइज बार बार हिट करने के बाद, कोई 5 या 6 दफा शायद हिट करने के बाद ये पूरा जो वर्ड है प्रिंटर बनेगा। तो इन सिंपल वर्ड वो अलग अलग PRI इस तरह नहीं लिख रहा, हो सकता है पी की ऊपर वाली लाइन लिख रहा है और आई का ये डॉट प्रिंट हो रहा है, फिर तो वो बार बार एक उसकी नीडल होती है जो हिट करती है और वो प्रिंट करती है इम्पैक्ट प्रिंटर में। इंकजेट प्रिंटर, फोटो प्रिंटर्स, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, मोबाइल प्रिंटर, लेबल एंड पोस्टर प्रिंटर, प्लॉटर्स एंड लार्ज फॉर्मेट प्रिंटर्स, दैट इज द टाइप ऑफ द इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। एंड इंकजेट प्रिंटर, इसको इंकजेट प्रिंटर भी कहते हैं और इसको इम्पैक्ट प्रिंटर भी कहते हैं। फॉर्म अ कैरेक्टर इन द ग्राफिक बाय द स्प्रेइंग द टिनी ड्रॉप्स ऑफ द लिक्विड इंक ऑन टू द piece of paper, color of the black and white. Printer with the higher DPI dot per inch produce a higher quality of, मैं अभी थोड़ी देर पहले हम जो बात कर रहे थे, बहुत टीनी टीनी डॉट्स होते हैं, वो इन टीनी डॉट्स को इस तरीके से पूरे पेज पे रो वाइज, अगेन आई एम रिपीटिंग, एक एक अलग करेक्टर नहीं, हो सकता है किसी करेक्टर का टॉप प्रिंट हो रहा होगा तो किसी को जो स्मॉल लेटर के प्रिंट है तो उसका हो सकता है मिड प्रिंट हो रहा हो।
इस तरीके से वो लाइन में प्रिंट कर रहा है। और ये जो लास्ट वाली लाइन है उसका मतलब ये है कि वो कहता है डिफरेंट प्रिंटर्स की डिफरेंट क्वालिटी या खूबी है। कुछ प्रिंटर्स की फॉर एग्जाम्पल 300 DPI है, ये 600 DPI है, 1200 DPI है। मतलब DPI से मुराद ये डॉट पर इंच। इसके 1 इंच में 300 इंचेस लगाता है, ये 1 इंच में 600 और ये 1 इंच में 1200 इसके डॉट लगते हैं। डेफिनेटली ऐसा एक ऐसा प्रिंटर जिसके 1 इंच में 1200 डॉट लग रहे हैं, डेफिनेटली उसकी क्वालिटी भी हाई होती होगी जी। हाउ एन इंक जेट प्रिंटर वर्क्स, ये आप लोग इसमें देख सकते हैं, डिस्कस भी करेंगे। A photo printer produce a color photo lab quality pictures. Most use inkjet. अच्छा डेफिनेटली ये इंकजेट वाली ही टेक्नोलॉजी यूज होती है। और फोटो प्रिंटर थोड़े से डिफरेंट इसलिए होते हैं बिकॉज ये फाइन क्वालिटी हैं, इनकी काम करने का साइज स्पीडी होता है, इसमें कलर क्वालिटी बहुत बेहतरीन होती है। और पिक ब्रिज अलाउ यू टू प्रिंट द फोटोज डायरेक्टली फ्रॉम द डिजिटल कैमरा। ये आपके पास पिक ब्रिज एक डिवाइस होती है जिसको आपने कनेक्ट किया होता है, आप अपने कैमरा के थ्रू डायरेक्टली कमांड सेंड कर सकते हैं अपने प्रिंटर के ऊपर। प्रिंट फ्रॉम अ मेमोरी कार्ड एंड व्यू फोटो ऑन द बिल्ट इन एलसीडी स्क्रीन के अंदर आप अपने कोई भी मेमोरी कार्ड या कोई चीज अटैच करके भी उस प्रिंटर्स के थ्रू, फोटो प्रिंटर्स के थ्रू अपनी तस्वीरें वगैरह प्रिंट कर सकते हैं जी। जैसा कि यहाँ पे उसने अपने पिक्चर्स में तस्वीर में दिखाया हुआ है। हाई स्पीड होते हैं, डेफिनेटली लेजर प्रिंटर यूज होते हैं, अभी हम लोगों ने बताया था। और लेजर प्रिंटर हमारे पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की कैटेगरीज में आते हैं जी। अच्छा जी, अच्छा ये बिल्कुल एग्जैक्टली ये हमारे पास आ गया। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग ये आपको बता रहा था step on after the use of the send instruction to the printer document, the drum rotates and gears and roll feed sheet to the paper into the printer। ठीक है, फिर स्टेप 2 क्या करते हैं, रोटेटिंग मिरर रिफ्लेक्ट अ लो पावर लेजर बीम अक्रॉस द सरफेस ऑफ द ड्रम। जो हमारे पास जो इमेज है वो उसी तरह ड्रम के ऊपर एक 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 मिरर के थ्रू प्रिंट होता है और प्रिंट होने के बाद वो उस पर थ्रो किया जाता है और वो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास प्रिंट हो गया था। ये जो चीज अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे जी। मल्टी फंक्शन पेरिफेरल MFP इज अ सिंगल डिवाइस दैट प्रिंट स्कैन कॉपीज एंड इन सम केसेस फैक्स। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जिसको हम MFP कहते हैं, जिसके अंदर आप प्रिंट भी करते हैं, स्कैन भी करते हैं, फैक्स भी कर सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं मल्टी फंक्शनल पेरिफेरल्स। Thermal printer generate image by the pushing electrically heat pins against a heat sensitive paper, thermal Lex transfer printer और dye simulation printers। ये अभी आपने नॉर्मली तो इनको नहीं देखा होगा, इनका इतना यूज इतना नॉर्मल होता भी नहीं है, थोड़े से महंगे होते हैं और ये थर्मल हीट बेसिस के ऊपर ये काम कर रहे होते हैं जी हमारे पास प्रिंटर। मोबाइल प्रिंटर सेम, जो हम लोगों ने भी प्रिंटिंग की या प्रिंटर्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया, सेम प्रिंटर्स होते हैं बट साइज में छोटा होता है जी। लेबल प्रिंटर्स इज अ स्मॉल प्रिंटर्स प्रिंट्स ऑन द एडहेसिव टाइप ऑफ मटेरियल्स। ये अब आप लोगों ने डिफरेंट बार कोड्स देखे होंगे, डिफरेंट आपने फार्मेसीज के ऊपर देखते हैं ये छोटे साइज के प्रिंटर्स जो स्पेसिफिक आपके बार कोड्स को, पोस्टेज को, छोटी छोटी स्टैम्प्स को, इन चीज़ों को प्रिंट करने के लिए यूज किए जाते हैं, दैट कॉल्ड द लेबल प्रिंटर्स। प्लॉटर्स और लार्ज फॉर्मेट प्रिंटर्स जो आपके बड़े पैनाफ्लिक्स होते हैं, 50 फीट का, 100 फीट का, 20 फीट का प्लॉटर्स हो गए, आपके पास बड़े साइन बोर्ड हो गए, पैनाफ्लिक्स हो गए, उनको प्रिंट करने के लिए हमारे पास एक खास किस्म का प्रिंटर यूज होता है। अच्छा मजे की बात बताऊं जी, आपके पास ये प्रिंटर बड़े साइज के लिए होते हैं बट इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। क्वालिटी क्यों नहीं अच्छी होती, बिकॉज जब हम इसके अंदर वो जो डॉटेड की बात करते हैं, जो हम जो सो कॉल्ड पिक्सल्स की बात जो करते हैं, तो वो डेफिनेटली बड़ा साइज होता है, तो इसलिए उसमें डॉटेड की साइज जो है वो कम होता है। तो इसको जब आप करीब से देखेंगे तो आपको इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं लगती इसके प्रिंट की, बट जब आप इसको थोड़ा सा दूर फासले पे लगाते हैं तो डेफिनेटली वो जो कलर के जो कलर डॉट्स हैं या ब्लैक एंड वाइट इवन डॉट्स ही क्यों नहीं है, जब वो दूर से में नजर आते हैं तो उसमें सिनर्जी ज्यादा अच्छी नजर आ रही होती है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है जी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर अभी हम लोगों ने जिसको बात की, इसके अंदर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और लाइन प्रिंटर होते हैं। डिस्कस हम लोगों ने कर लिया कि इसके अंदर आवाज आ रही होती है। मैंने ये देखी हुई हम लोगों के पास यूनिवर्सिटीज में होते थे, यूनिवर्सिटीज में फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ प्रिंटिंग अलाउ करती थी कुछ पेजेस, तो उनके पास इम्पैक्ट प्रिंटर्स लगे होते थे जिसको हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी कहते हैं। अभी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का मतलब ये है वो एक एक डॉट प्रिंट कर रहा होता है, एक एक डॉट से आपका जो लेटर है वो करेक्टर है जो प्रिंट करता है। ये उसकी एक एग्जांपल है जी, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। कंटिन्यूस इसमें से पेपर निकलता रहता है और टाइड लाइन एट अ टाइम। ये देख लीजिए, और लाइन प्रिंटर प्रिंट एन एंटायर लाइन एट अ टाइम। ये जैसे भी मैंने आपको बताया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक वर्ड प्रिंट कर रहा है वो
आई और हो सकता है वो एफ है, ये पूरी उसने लाइन एक प्रिंट कर ली। तो हमें बाद में पता चला ये आर है, एक्चुअली आर का उसने पहले ये वाली लाइन, फिर ये वाली लाइन, फिर अच्छा अब इसमें तो एक टाइम पे फॉर एग्जांपल आर की उसने ये दो लाइन स्टार्ट की ना, बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द डॉट मैट्रिक्स, तो डॉट मैट्रिक्स में वो थ्रू आउट ये वाली पूरी की पूरी लाइन प्रिंट करता, फिर ये दूसरा डॉट थ्रू आउट लगा था। इस तरीके से डॉट मैट्रिक्स में प्रिंटर होते हैं। ऑडियो एंड आउटपुट डिवाइसेस के लिए हमारे पास स्पीकर हेडफोन्स डेफिनेटली यूज होते हैं। मैं जल्दी जल्दी इसको थोड़ा सा गो थ्रू इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमारे पास हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़े हुए हेडफोन और एयरबड्स में हम लोगों को ऑलरेडी डिफरेंस आइडिया है। ऑल्सो कॉल्ड द एयरफोन्स भी एयरबड्स को हम बोलते हैं। स्पीकर्स हैं जो कि नॉर्मली हम यूज करते हैं। वॉइस आउटपुट अकर्स व्हेन यू हियर अ पर्सन वॉइस और व्हेन अ कंप्यूटर टॉक्स टू यू थ्रू अ स्पीकर। ठीक है, सम वेबसाइट्स डेडिकेट देमसेल्व्स प्रोवाइडिंग द वॉइस आउटपुट है हमारे पास। वॉइस आउटपुट से मुराद है जिस तरह हमारे पास क्या नाम है इसका, सीरी। सीरी में हमारे पास हमारे मोबाइल डिवाइसेस हमसे कम्युनिकेट करती हैं, हमारा कोई कंप्यूटर हमें कोई मैसेज डिस्प्ले कर रहा होता है, दैट कॉल्ड वॉइस आउटपुट, कंप्यूटर या सिस्टम की वॉइस आउटपुट। अदर आउटपुट डिवाइसेस आर अवेलेबल, डेटा प्रोजेक्टर, इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड। इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड कौन से होते हैं जी? आजकल स्मार्ट स्कूल्स के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, एक्सपीरियंस किया होगा, वहाँ पे कुछ भी चीज़ आप ड्रॉ करते हैं ऑन द सेम टाइम। इंटरनेशनल कंट्रीज में तो बहुत ज़्यादा, एक बॉक्स आप लोगों ने ड्रॉ किया डिजिटली, वो बॉल पेन से ड्रॉ होता है, फिर आप उसको साइज कर सकते हैं, उसकी बॉर्डरिंग कर सकते हैं, उसको कलर कर सकते हैं। गेम कंट्रोलर और टेक्टाइल आउटपुट हम लोग ये शायद आ गए हैं। डेटा प्रोजेक्टर सब लोगों को आइडिया होगा, ये जो प्रोजेक्टर हम लोग नॉर्मली अपनी क्लासेस में और अपनी आम जगहों पे यूज़ करते हैं। इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड अभी लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया, आप ऑल द वे कलरफुल गैलेक्सीज डिज़ाइन कर सकते हैं, पेज डिज़ाइन कर सकते हैं, पैरेट, कुछ वॉट एवर यू आर डूइंग फाइन। द मीन वाइल आपके पास ये भी चीज़ नज़र आ रही होगी, इसके साथ आपके पास एक नोट पैड मिलता है, वॉट एवर यू आर ड्राइंग वो आपको इसी तरह सेम आपके वाइट बोर्ड के ऊपर डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाता है जी। Other output, force feedback sends the resistance to the adhesive device in the response to the action to the user। ये भी हम लोगों ने कहा कि कुछ ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि आपके गेम के रिस्पॉन्स को इस डिवाइस के अंदर करती हैं, जिससे आपका पेडल थोड़ा सा हैवी हो रहा होता है, स्टीयरिंग आपका हैवी हो रहा होता है, जिससे आपको आइडिया होता है दैट यू हैव टू गेट टर्न टू योर कैरेक्टर्स टू योर व्हीकल्स। तो ये हमारे पास फोर्स फीड डिवाइसेस होती हैं। अच्छा जी, you can see monitor, printer and others। Output devices for the physically challenged user, many accessibility options exist for the user with the various disabilities। different disabilities लोगों के लिए हर डिवाइस के अंदर डिफरेंट पैड्स दिए जाते हैं, कीज दी जाती हैं, स्पेशल करेक्टर्स दी जाते हैं, इवन स्पेशल फंक्शनैलिटीज़ भी अवेलेबल होती हैं। अच्छा, वेरियस मेथड्स ऑफ आउटपुट हम लोगों ने देखा, डिस्प्ले डिवाइसेस, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन्स, earbuds, डेटा प्रोजेक्टर, इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड, फोर्स फीडबैक, गेम्स कंट्रोलर एंड टेक्टाइल आउटपुट्स हम लोगों ने देखी। और और हम लोगों ने क्या देखा, सेवरल कॉमन यूज्ड आउटपुट डिवाइसेस को हम लोगों ने देखा। जल्दी से इसको इसलिए ब्रश अप किया बिकॉज इट्स अ वेरी कॉमन चैप्टर। हम इसको ख़त्म करते हैं और मीन वाइल फिर हम थोड़ा सा हेल्थी डिस्कशन भी इस पर स्टार्ट करेंगे रिगार्डिंग आवर प्रैक्टिकल वर्क। तब तक अपना ख्याल रखिएगा प्लीज़। इस सेशन में, कमिंग सेशन में सब लोगों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करने हैं। एंड सी आर एंड जी आर इनकी तरफ से मुझे अप्रॉक्सीमेटली एक सेक्शन के कोई 3 स्टूडेंट्स के नाम रिसीव हुए थे, जिनकी तरफ से वो बता रही थी कि शायद कंजेक्टिवली कुछ ऐसे हैं बीच में जो आ नहीं रहे होते, कुछ की तरफ से क्लास पार्टिसिपेशन नहीं होती, और 2 ऐसे बताए थे जिनकी तरफ से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस फैक्टर मुझे आइडेंटिफाई किया गया। सो प्लीज़ कीप इन माइंड जो जिनके नाम आइडेंटिफाई किए गए उनको तो हम बिल्कुल सरप्राइज़ देंगे, डेफिनेटली सरप्राइज़ देना भी चाहिए। और बाकी ताकि हमारी क्लास का एनवायरनमेंट ख़राब ना हो, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट to maintain and keep your discipline in your class, either you are in your online class or at a physical classes. So in case of any question, in case of any query, please feel free to ask me. You can draw me a text and you can send me an email. Thank you.